आज के सूक्ष्म हवन में हम एक नारियल का प्रयोग करेंगे, जो कि एक सूखा नारियल होता है। इस सूखे नारियल को हम बहुत ही छोटा-छोटा, बारीक-बारीक स्लाइसेस में कट कर लेंगे। हम किसी भी तरह की लकड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे, ना आम की, ना पीपल की। हम सिर्फ़ इस सूक्ष्म हवन के लिए हम सिर्फ़ नारियल का प्रयोग करेंगे और पूर्ण आहुति के लिए एक छोटी सुपारी का प्रयोग करेंगे। देखिए हवन हमारी लाइफ़ में, डे टू डे लाइफ़ में बहुत ज़रूरी होता है। जो भी साधक होते हैं, जो भी मेडिटेशन करते हैं, उनको हवन करना बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर से हफ़्ते में 2 बार तो हवन करना ही करना चाहिए। लेकिन जैसे कि नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रे में आप देखें तो रोज़ हवन, बड़ा हवन नहीं कर सकते हैं, तो हम इस नारियल के उपयोग से भी इस हवन को संपन्न कर सकते हैं। ठीक है? तो हमें नारियल को अच्छे से स्लाइसेस में कट कर लेना है और कट करने के बाद इस नारियल को बाद हमें देखो 2 लौंग बताशे का जोड़ा लेना है, सुपारी लेनी है, इलायची लेनी है और एक जायफल लेना है। ठीक है? सुपारी का प्रयोग हम पूर्ण आहुति के लिए करेंगे। ठीक है? और अच्छे से सब कुछ कट करके सजा के रखने के बाद देखिए हमने सुपारी ली है पूर्ण आहुति के लिए, जायफल लिया है, ठीक है? और एक इलायची ली है भोग के लिए और 2 लौंग बताशे का जोड़ा लिया है और हमने नारियल को अच्छे से कट कर लिया और एक कपूर की टिक्की ले ली है और हमें हवन सामग्री ले ली है, ठीक है? इसमें हवन सामग्री पंचमेवा वगैरह हमने मिला लिया है। तो नारियल की स्लाइसेस को हम हवन कुंड में थोड़ा-सा, थोड़ा-थोड़ा रख लेंगे उसको और रखने के बाद उसको कपूर की टिक्की से हम अग्नि को प्रज्वलित कर लेंगे। करने के बाद उसमें अग्नि को हम प्रज्वलित प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, जब अग्नि अच्छे से पकड़ लेगी, तब उसके बाद हम आहुतियाँ देना शुरू करेंगे। देखिए, अग्नि को अच्छे से लगा लिया गया है और उसके बाद हमें देसी घी से इसमें आहुतियाँ देनी है। देखिए, मुख्य रूप से आहुतियों की अगर बात करें तो हर हवन में कुछ आहुतियाँ बिल्कुल कॉमन होती हैं, ठीक है? आप कोई भी मंत्र का जाप करते हो, उसकी आहुतियाँ ज़्यादा दी जाती हैं, 108 कम से कम। लेकिन हम सूक्ष्म हवन कर रहे हैं तो 21 से 41 आहुति आप दे सकते हैं, 51 आहुति भी आप दे सकते हैं, ठीक है? वो आपकी श्रद्धा है। लेकिन जो मूल मंत्र होते हैं, जिनको हमें देना होता है, जैसे कि इन मंत्रों के साथ शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले अग्निदेव के लिए मंत्र बोला जाता है, ओम आग्नेय नमः स्वाहा। ठीक है? इसकी 3 आहुति देसी घी से 3 बार ये मंत्र बोल के 3 बार थोड़ा-थोड़ा देसी घी से देते हैं। ओम आग्नेय नमः स्वाहा। दूसरा मंत्र होता है ओम गण गणपते नमः स्वाहा। तीसरा मंत्र होता है ओम नमः शिवाय स्वाहा। चौथा मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। चौथा मंत्र उसके बाद मंत्र होता है ओम नवग्रह नमः स्वाहा। इसकी भी 3 आहुति देनी है, सबकी 3-3 देनी है। नव ओम नवग्रह नमः स्वाहा के बाद आहुति देनी होती है अपने पितरों के लिए, तो ओम मम पितृ देवाय नमः स्वधा। उसमें स्वधा बोलते हैं, स्वाहा नहीं बोलते। पितरों की जब आहुति दी जाएगी तो उसमें स्वधा बोला जाएगा। उसके बाद हमें अपनी कुलदेवी के लिए आहुति देनी होती है, तो ओम मम कुलदेवी नमः स्वाहा। उसके बाद कुलदेवता के लिए ओम मम कुलदेवता नमः स्वाहा। उसके बाद ग्राम देवता ओम मम ग्राम देवता नमः स्वाहा। उसके बाद हनुमान जी के लिए देते हैं ओम हम हनुमते नमः स्वाहा। इसकी भी 3 आहुति। उसके बाद ओम बटुक भैरव नमः स्वाहा। इन सब की 3-3 आहुति देने के बाद आपको जो आपका जो भी आपका मूल मंत्र है, जो भी आपका मूल मंत्र है, आप उस मूल मंत्र की कम से कम 21, 41, 51 और मैक्सिमम आप 108 आहुति दे सकते हैं। ठीक है? आपका मूल मंत्र कोई भी हो सकता है, आपका गायत्री मंत्र हो सकता है, आपका नवरात्रों में कर रहे हैं तो नवाण मंत्र भी हो सकता है, आपका दो ओम दुम दुर्गाय नमः माता दुर्गा के लिए भी मंत्र हो सकता है। ठीक है? या आप भगवान शिव के लिए करते हैं तो आप भगवान शिव का भी मंत्र हो सकता है, लक्ष्मी जी के लिए करते हैं तो आपका लक्ष्मी के लिए भी हो सकता है। कोई भी मंत्र हो सकता है जिसमें आपकी श्रद्धा हो। आप अपनी श्रद्धानुसार उस मंत्र को आप 108 आहुति दे के कर सकते हैं। लेकिन अब बात आ जा रही है उस सूक्ष्म हवन की, जो कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर करना है। इससे होता क्या है सूक्ष्म हवन से कि हमारे जितने भी बॉडी में डस्ट नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं हमारे ऑरा में, इससे रिमूव हो जाते हैं। कोई भी नेगेटिविटी होती है हमारे ऑरा में, हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास, इस हवन को करने से, सूक्ष्म हवन करने से वो सब साफ होती है। अगर कोई साधक है और उसके पास सिद्धि शक्तियाँ हैं तो उनकी मलिनता साफ होती है, उनकी सिद्धि शक्तियों की। ठीक है? थर्ड आई के लिए बहुत ही अच्छा ये है।
थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए आपकी आपकी कुंडलिनी एकदम से मूलाधार से उठेगी, बहुत अच्छे से उठेगी, कोई परेशानी नहीं होगी आराम से। और एक-एक चक्र की मलिनता को साफ करते हुए जो कुंडलिनी शक्ति है वो आपके आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई पे स्टेबल हो जाएगी, या स्पंदन शुरू हो जाएगा, कुछ ना कुछ आपको अनुभव शुरू हो जाएगा, या आपको प्रकाश दिखने लगेगा। अगर आप मंत्र जाप करते हैं, आप बहुत अच्छी साधना करते हैं, आप जाप करते हैं, आप ध्यान करते हैं, तो आपके लिए हवन ये बहुत ज़रूरी होता है। और देखिए इसी के साथ जब हम ये हवन को कर रहे हैं, संपन्न कर रहे हैं, तो हम नवरात्रों में कर रहे हैं, पूरा हवन करने के पश्चात हमने पूरा पूर्णाहुति से क्या कहते हैं, सुपारी से पूर्णाहुति देने के बाद फिर हम इसमें जल से 3 बार घुमा के इसको इस हवन को संपन्न करा रहे हैं। धन्यवाद।